आज की डेट है सितंबर है 2023। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या आया है। फर्स्ट न्यूज़, दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन द रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, BSGI। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है ये देखते हैं पहले। देखिए, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को BSI भी बोलते हैं और BSGI भी बोलते हैं। जो ये एग्रीमेंट हुआ था वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ था, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए टर्की, इसको तुर्की नाम हो गया अभी, तुर्की एंड UN जिन्होंने मिलके ये एग्रीमेंट बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि जो वॉर चालू है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो पूरे वर्ल्ड को ये जो सप्लाई करते हैं फूड, जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, तो उसकी वजह से वर्ल्ड में फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। तो इस पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने, अभी भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आप यूक्रेन से कुछ पोर्ट्स हैं वहाँ से आप एक्सपोर्ट जब होगा दूसरे कंट्रीज को, और रशिया से भी कुछ एक्सपोर्ट होगा, तो उसके ऊपर आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं वो एग्रीमेंट क्या था। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या था? इसके अंदर ना दो एग्रीमेंट हुए थे। फर्स्ट एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें रशिया, यूक्रेन, टर्की एंड UN, ठीक है, इनमें हुआ था। किसके लिए हुआ था? फॉर द रिजम्पशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स, मतलब चालू करना है किसको? ग्रेन्स के एक्सपोर्ट को, अदर फूड स्टफ्स को, फर्टिलाइजर्स में इंक्लूडिंग अमोनिया, थ्रू किसकी तरफ, कैसे? थ्रू द सेफ मेरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ये नाम आ सकता है प्रीलिम्स में। सेफ मेरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर किससे रिलेटेड था? तो ये BSI, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रिलेटेड था, तो इसके थ्रू ये करेंगे। और ये यूक्रेन के 3 पोर्ट्स में मेजरली इसमें दिए गए थे, सैंक्शंस किए थे। उनके नाम भी याद रखो, कोर्नोमोर्स्क, ओर्सिया एंड यूजेनी एंड पीवीडेनिमी, ठीक है। ये 3 नाम है, याद रखिए, प्रीलिम में आ सकता है। उसके बाद जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट तो ये हो गया, ये 3 पोर्ट्स को अलाउड कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या हुआ था? द MOU बिटवीन रशिया एंड UN, रशिया एंड यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक MOU हुआ था। किस पे? प्रोमोटिंग द रशियाज फूड प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड मार्केट। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, ठीक है, वॉर डिक्लेयर करने के बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। तो रशिया ने बोला था कि आप रशियन जो फूड है, फूड और उस फर्टिलाइजर्स, इसको आप वर्ल्ड मार्केट में प्रमोट करोगे। विदाउट द एग्रीमेंट फूड इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलर इन अफ्रीकन कंट्रीज, इज द सेट टू सोर, मतलब बढ़ेगा अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा। तो अभी एग्रीमेंट ब्रेक किया गया है रशिया ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया है अभी। गिवन दैट बोथ यूक्रेन एंड रशिया, ये दो कंट्री को मिला के रिप्रेजेंट द 21.9% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट। किसका? ये 21.9% एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली। किस चीज़ का? बार्ली, मेज एंड वीट का, 3 चीज़ों का, ठीक है। देखते हैं आर्टिकल में क्या है। देखिए, G20 का समिट दिल्ली में होने वाला है इसी महीने में, सितंबर में। तो उसी साइड लाइन पे जो बड़े बड़े लीडर्स मिले, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है गुटेरिस, एंटोनियो गुटेरिस। उन्होंने बोला है कि जो लीडर्स है उन्होंने रिवाइव करना चाहिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को, और उसके ऊपर टॉक्स भी चल रहे हैं, ठीक है। इधर तक तो समझ में आया आपको। और इंडिया इंडिया में जो G20 के लीडर्स हैं उन्होंने टॉक्स ब्रेक करनी चाहिए। रशिया के प्रेसिडेंट G20 को नहीं आएंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे जिसका नाम है लेवरो लेवरोव, ठीक है, लेवरो आएंगे, सरगेसी लेवरो। और टर्की जिन्होंने BSI को ब्रेक किया था, उनके प्रेसिडेंट एर्गन, वो भी आ रहे हैं इंडिया में G20 की मीटिंग के लिए। और यही है। तो UN ने ये बोला है कि विल गिव द एश्योरेंस टू रशिया फॉर द एक्सचेंज दैट विल अलाउ फूड ग्रेन एक्सपोर्ट फ्रॉम द ब्लॉक्ड यूक्रेनियन पोर्ट्स। तो उन्होंने बोला है कि रशिया को एश्योरेंस दे दिया जाएगा कि एक्सपोर्ट यूक्रेनियन पोर्ट से होगा, ठीक। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने बोला है कि हमें तो ये कुछ पता ही नहीं इंडिया में जो हो रहा है उसका। तो उन्होंने बोला कि हम अनअवेयर हैं, ऐसी कोई साइडलाइन मीटिंग होगी या नहीं होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उन्होंने पल्ले झाड़ लिया अपनी। और जो गुटेरिस है उन्होंने बोला, UN के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये बोला है कि UN was deeply engaged in the resolving the issue that
would mean that giving Russia a more access to financial market despite European Union and US sanctions. ठीक है, यही बोला है उन्होंने कि रशिया को फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जो गए हैं यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने, तो उसके ये जो बीएसआई है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, उसको चालू करने, फिर से रिवाइव करने के लिए रशिया को सहूलत दी जाएगी, उसके ऊपर सैंक्शंस कम किए जाएंगे। ठीक है, यही इस आर्टिकल में था, बाकी कुछ नहीं। ये थ्री पोर्ट्स के नाम हैं, ये याद रखिए, ये आ सकते हैं। और किस किस ने ब्रेक किया था ये भी इम्पोर्टेंट है, रशिया ने, यूक्रेन ने और टर्की एंड यूनाइटेड नेशंस, ये चार नाम याद रखिए आप। और इसमें दो एग्रीमेंट्स हुए थे, पहले में तो यूक्रेन से जो पोर्ट्स थे उनमें एक्सपोर्ट होगा, और दूसरा एमओयू हुआ था रशिया और यूएन के बीच में कि दे विल प्रमोट द रशियन फूड एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड मार्केट्स। उसके बाद ये एक बेसिक डाटा याद रखें, 21.9% वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है बार्ली, मेज एंड वीट, ये खाली रशिया और यूक्रेन से होता है। ये तीन चीज़ें याद रखिए, बस यही था इस फर्स्ट न्यूज़ में। सेकंड न्यूज़ की तरफ जाते हैं। सेकंड न्यूज़ में क्या है, अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन द G20 एज अ शेरपाज रीच अ डील। शेरपा क्या होते हैं, शेरपाज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर्स, जैसे कि पीएम मोदी हेड ऑफ द इंडिया है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको शेरपाज बोलेंगे। ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को शेरपा बोलेंगे। वर्ल्ड लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव को शेरपाज बोलते हैं। मीटिंग होने से पहले शेरपाज एक दूसरे को मिलते हैं और एजेंडा डिफाइन करते हैं, एग्रीमेंट होगा नहीं होगा। वो तो खाली जब मिलते हैं लीडर्स तो वो साइन करते हैं एमओयू पे वगैरह। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ में क्या है। अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन करेगा G20 को। ठीक है, पहले देखते हैं G20 क्या है। G20 comprises of a mix of a world's largest advanced and emerging economy। ये वर्ल्ड्स के एडवांस्ड और इमर्जिंग, ये दो तरह की इकोनॉमी है इसमें। रिप्रेजेंट्स अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट डाटा है। 85% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 85% जीडीपी डोमेस्टिक दिखाते हैं। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड G20 में होता है। ठीक है, इधर तक आ गया। कौन कौन से मेंबर है इसमें, एक बात याद रखिए, इसमें एक यूरोपियन यूनियन ये ऑर्गेनाइजेशन ही इसका मेंबर है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में 26 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखिए इसमें रशिया है, उसके बाद इंडिया है, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए। देखो यूएसए एंड रशिया दोनों भी है G20 में, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट आ नहीं रहे इंडिया में। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट था G20 के बारे में। और 75% ग्लोबल ट्रेड होता है, 85% ऑफ जीडीपी है वर्ल्ड का, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 कंट्रीज में। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 कंट्रीज आते हैं, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो वो ज्वाइन करेंगे G20 को, ऐसी बात चल रही है। नेगोशिएशन एग्रीड ऑन क्लियरिंग इट्स मेंबरशिप, तो G20 के साइडलाइन में EU को एक्सपांशन होगा, G20 का एक्सपांशन होगा, और यूरोपियन यूरोपियन यूनियन नहीं, अफ्रीकन यूनियन, सॉरी, अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन करेगा उसको, ऐसी बातें चल रही है। लेकिन अभी भी कोई आउटकम नहीं आया। जब आउटकम आएगा तब न्यूज़ बड़ी बनेगी, तब देखा जाएगा। ठीक है, ये दो न्यूज़ हो गई। उसके बाद हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मोदी प्रेजेंट्स अ 12 पॉइंट प्रपोजल टू एक्सपांड द इंडिया आसियान रिलेशनशिप। ठीक है, तो मोदी जी अभी एशियन के समिट में गए, देखिए अभी वो भी न्यूज़ देखेंगे। मोदी जी ने 12 पॉइंट प्रपोजल दिया है टू एक्सपांड आशिया एंड इंडिया रिलेशंस। ठीक है, पिछले साल ही आशिया और इंडिया का जो रिलेशन थे वो अपग्रेड कर दिए गए थे। स्ट्रैटेजिक मतलब उनके जो रिलेशन थे उसको अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिलेशंस में किए थे। देखते हैं, 12 पॉइंट प्रपोजल दिया है टू एक्सपांड द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। ठीक है, और किस किस एरिया में उन्होंने बोला कॉपरेशन बढ़ाएंगे, अपन एक्सपांड कॉपरेशन करेंगे, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने ये बोला है कि आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया अभी जब मीटिंग हुआ एशियन का और इंडिया के नेशन का, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है,
क्या, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे, एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड वेस्ट एशिया एंड यूरोप। ठीक है, इन सबको कनेक्ट करेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के, किसको, साउथ एशिया को इंडिया से, फिर इंडिया से वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से यूरोप से। ठीक है, और उन्होंने बोला है, मोदी जी ने बोला है, ऑफर टू अ शेयर न्यू दिल्ली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक्स विथ आशियान। स्टैक्स क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं कोड प्रोग्राम। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसका जो ओपन सोर्स होता है, जिससे उसकी जो स्टैक्स होते हैं वो शेयर करेंगे किसके साथ, न्यू दिल्ली किसका शेयर करेंगे, एशियन पार्टनर्स के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। एंड उसके बाद कॉल फॉर अ कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर डिसइंफॉर्मेशन फॉर रेजिंग इश्यूज फेस्ड बाय द ग्लोबल साउथ इन द मल्टी लेटर फोरम। ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है जो पुअर कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, उनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन इस पे उन्होंने, मोदी जी ने बोला है कि वी विल फाइट कलेक्टिवली। उसके बाद उन्होंने, ये एक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उन्होंने ईस्ट एशिया समिट भी उन्होंने ज्वाइन किया था। कौन सा समिट ज्वाइन किया था, ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ फोरम इन एशिया पैसिफिक रीजन टू डील विथ इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ये साउथ एशियन पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन में डील किसको करता है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज का, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज। मोदी जी ने क्या बोला, कॉल फॉर जॉइंट एफर्ट टू स्ट्रेंथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोदी जी ने क्या बोला, call for joint effort to strengthen sovereignty and territorial integrity of all nations. Even he has said that India believes in a code of conduct for South China Sea. जो साउथ चाइना सी उसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एंड शुड बी इफेक्टिव एंड कंप्लेंट विद द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCE, UNCLOS। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये रेगुलेट करता है अगर कोई भी मतलब ये रेगुलेट करता है कि अगर ये कंट्रीज में, ये कंट्री के बाजू में वाटर सी है, ठीक है, ये पूरा सी से, तो इसका कितना टेरिटरी जो होगा वो कंट्री के अंडर में होगा। तो साउथ चाइना सी में चाइना जो क्लेम करता है अपना टेरिटोरियल क्लेम, तो उससे रिगार्डिंग इंडिया ने आवाज़ उठी है। ठीक है, यही था इसमें। और क्या बोला है, रेफरिंग टू जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्होंने उनको रेफर किया, ही रिट्रीटेड दैट टुडे इरा इज नॉट ऑफ वॉर। तो उन्होंने बोला कि अभी जो समय चल रहा है वो वॉर का समय नहीं, एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वर द ओनली पार्ट टू द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है उससे रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि वॉर ऑप्शन नहीं है, आपको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही सोल्यूशन मिलेगा। मोदी commented on the South China Sea came amid the increasing global concerns over China's military muscle flexing in the region। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, मोदी जी ने ये बोला है, कमेंट किया है कि चाइना की मिलिट्री मसल्स फ्लेक्सिंग जो रीजन में, जो साउथ चाइना सी में उन्होंने जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, विद सेवरल कंट्रीज टू रिएक्ट शार्पली टू बीजिंग्स टेरिटोरियल क्लेम ओवर द साउथ चाइना सी। ठीक है, it needs the edition of the standard map of China। स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना जो रिवीजन में अभी निकला था 2023 का, तो उसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारी जगहों के नाम बदल दिए और साउथ चाइना सी में भी उन्होंने वही किया। ठीक है, यही रिलेटेड न्यूज़ है। देखो 3-4 पॉइंट है, 12 पॉइंट प्रपोज किए गए मोदी जी ने आसियान समिट में। उन्होंने दो चीज़ें अटेंड की यहाँ पे, एक तो आसियान का समिट अटेंड किया, उसके बाद ईस्ट एशिया समिट अटेंड किया। ठीक है, यही था ये फर्स्ट पेज पे। ओके, चलते आगे। उसके बाद हाँ, एक रीजनल न्यूज़ है, पंचायत सिंधा राजस्थान टू टेक अप लाइवलीहुड प्रोग्राम्स इन द विलेज। तो इन्होंने बोला है कि पंचायत के जो रेगुलर काम है वो छोड़ के भी लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में वो मदद करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको लिंक कर दिया जाएगा इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे वो आप कॉम्पिटिटिवनेस सीख सकती है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, क्या करना है, तो वो उनके लाइवलीहुड में इन्हांसमेंट ला सकता है। ठीक है, और ये यही है राजस्थान गवर्नमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करेंगे हर विलेज में। ठीक है, इससे रिगार्डिंग ये न्यूज़, तो बाकी कुछ नहीं था इस न्यूज़ में। चलते आगे। ये तो आपको पता ही होंगे और ये भी पता होंगे, ये पुतिन है और ये नॉर्थ कोरिया की
किंग जोंग उन उनके किंग है, और उन दोनों के बीच में अभी मीटिंग हुई इन पर्सन। ये नॉर्थ कोरिया के जो किंग थे वो रशिया चले गए एंड दे मेट देयर, ठीक है, उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे दोनों की। और इसमें सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि ट्रेड बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे भी सैंक्शंस है, रशिया पे भी सैंक्शंस। तो डिस्पाइट द इंटरनेशनल सैंक्शंस द राइजेस द कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ यूएन सैंक्शंस फंडिंग फॉर द नॉर्थ कोरियाज वेपन प्रोग्राम। जो नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इसको फंडिंग रशिया से हो रही है, क्योंकि रशिया उनसे हथियार खरीद रहा है, ठीक है। एंड द ट्रांसफर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्योंगयांग, प्योंगयांग एक कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। तो इसको नॉर्थ कोरिया की कैपिटल को टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? रशिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, इतना अपना रिलेटेड नहीं है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बस एक रिलेटेड करने के लिए मैंने थीम लाइन बता दी आपको, ठीक है। देखिए, इंडिया कीन ऑन हैविंग अ क्वाड लीडर्स टू रिपब्लिक डे परेड, ठीक है, जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का परेड होगा, ठीक है, 26 जनवरी को नेक्स्ट ईयर, इस साल तो हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो परेड होगा उसमें इंडिया क्वाड लीडर्स को बुलाएगा, ठीक है। क्वाड लीडर्स में कौन कौन आते हैं? 4 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। क्या नाम है उनके? ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए और इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं। तो अभी चल रहा है कि इंडिया सोच रहा है कि उनको बुलाया जाए, अभी कुछ हुआ नहीं, बस यही न्यूज़ है, इतना याद रखिए। उसके बाद G20 का जापान बैक्स इंडिया, एट G20 जापान बैक्स इंडिया नॉट द चाइना एज अ ब्रिज टू ग्लोबल साउथ। देखिए, मैं आपको पूरा एक थीम लाइन बताता हूँ। पहले ना आप ये देखिए, ये जापान है समझो, ये जापान है, ये इंडिया है, और ये वेस्ट वर्ल्ड है। तो जापान बोल रहा है कि जो वेस्ट वर्ल्ड को कनेक्शन के लिए ये जो चाइना है उनकी ज़रूरत नहीं है हमें ऊपर, हमें इंडिया को ब्रिज बना के वेस्ट वर्ल्ड को एक्सेस करना है, यही उनके एक्सपर्ट्स का कहना है। देखते लाइन टू लाइन क्या बोलते हो। बियॉन्ड द इमीडिएट आउटकम ऑफ G20 समिट, ठीक है, वन टेक अवे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इज दैट पोजिशनिंग ऑफ इंडिया एज अ की ब्रिज, ब्रिज बना रहे टू द ग्लोबल साउथ फॉर द जापान एंड द वेस्ट। देखिए, ग्लोबल साउथ मैंने अभी आपको बताया जो पुअर कंट्री उनको बोलते हैं, तो जापान का कहना है कि जो ग्लोबल साउथ को एक्सेस करेंगे हम इंडिया की तरफ से करेंगे, ठीक है। जापान सीज अ राइवलरी ओवर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ में ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, तो उनकी जो लीडरशिप में राइवलरी देखता है जापान, किस किस के बीच में? बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि इनका लीडर कौन होगा ग्लोबल साउथ का, ठीक है। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जापान द G20 G7 sorry G7 that India plays a leading role in the global south not China। तो G7 में भी जापान के हिसाब से इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल साउथ में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ये नाम याद रखिए, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फुमियो खिशिदा। फुमियो खिशिदा, ये लिखने पड़ते हैं अपने को मेंस में, जब IR में क्वेश्चन आएगा तो इसको बार बार आप मेरे साथ बोलो या फिर इसको बाद में बोलो, ये आपको याद रखना चाहिए। खिशिदा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है। इनवाइटेड द नरेंद्र मोदी, जो मई में, इस साल मई में जो G7 का मीटिंग हुआ था, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन उनको ऐसे बुलाया गया था, तो वहाँ पे इंडिया को बुलाया गया था हिरोशिमा में, जापान की, ठीक है। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, और यूरोपियन यूनियन भी उसका पार्ट है, ठीक है। ये 7 आते हैं उसमें, ठीक है। और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है। कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन यूनियन नाम की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो यही बोला गया है कि इंडिया शुड बी द ब्रिज, नॉट द चाइना शुड बी ब्रिज टू द ग्लोबल साउथ, ठीक है। इसमें और एक देखिए, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 11, जिसमें कौन कौन आते हैं? जॉर्डन, ये बस याद रखिए, इसको रटो मत, बस इसमें याद रखिए इंडिया नहीं होता है, इसमें कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं है बड़ी वाली। इसमें क्या क्या है? जॉर्डन, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, उसके बाद जॉर्जिया, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, उरुग्वे एंड श्रीलंका, ठीक, यही है इसमें। तो इंडिया ने बोला है कि जो ग्लोबल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, डेप क्राइसिस चल रहा है अभी, कहाँ पे? ग्लोबल साउथ में, वो किसकी वजह से चल रही है? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने पैसे जो लैंड किए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 2013 में, जो उन्होंने मिशन लॉन्च किया था उसके अंदर में,
तो उसकी वजह से डेट ट्रैप हो गया है, मतलब उन्होंने हायर इंटरेस्ट पे लोन दिए गए और जो प्रोजेक्ट्स वो वायबल नहीं थे, मतलब उतना रिटर्न नहीं दे सकते थे। यही न्यूज़ है, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ याद रखो, ग्रुप 11, उसके बाद ग्रुप G7 में, और जापान ने क्या बोला है, बस, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टॉप्स साइट्स फ्रॉम वेवरिंग डार्क पैटर्न टू मिसलीड द बायर, ठीक है। देखिए पहले तो ये बात याद रखिए, डार्क पैटर्न होते क्या है। डार्क पैटर्न का मतलब मैं आपको एक लेमैन टर्म में बताता हूँ। देखिए डार्क पैटर्न क्या होता है, जैसे कि आप अमेजोन पे कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपने उसको कार्ट में डाल दिया, ठीक है। एक सब्सिडरी चीज़ ऑटोमेटिक कार्ट में आके चली गई, तो जब बिलिंग करोगे आपको तो दोनों का बिल दिखाएगा। या फिर समझो कोई एक लिमिटेड ऑफर चालू कर दी उन्होंने किसी फ़ोन के ऊपर, और उसको उन्होंने बस 1-2 मिनट के अंदर ही उसको ऑफर ख़त्म कर दी, तो उसकी उन्होंने स्कैरसिटी दिखाई ना लोगों को कि यार ऑफर आ रही है, जल्दी जा रही है, वो वाली। या फिर कोई सब्सक्रिप्शन का प्लान, आप किसी चीज़ को बाय करते रहे, देखो आप अभी अमेजोन पे कोई बाय करोगे तो प्राइम का सब्सक्रिप्शन लोग वो बोलते हैं, तो फ्री डिलीवरी देंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ को कर कर वो जाने अनजाने में एक पैटर्न बनाते हैं, उसको डार्क पैटर्न बोलते हैं। तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगा है। सेंटर हैज sought द पब्लिक कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न। ये जो गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट ने, ड्राफ्ट ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न ऑन द इंटरनेट, पर्टिकुलरली द ई कॉमर्स के लिए ही उसको बनाएंगे। द गाइडलाइंस इंक्लूड वे टू प्रिवेंट रेगुलेट फॉल्स अर्जेंसी, वही जो मैंने बोला अर्जेंसी में, फॉल्स अर्जेंसी में, बास्केट स्निकिंग। बास्केट स्निकिंग का ये मतलब होता है कि आपने कार्ट में क्या डाला है और उसके अंदर कोई सब्सिडरी उन्होंने ऐड किया है क्या। कन्फर्म शेमिंग, फोर्स एक्शन। कन्फर्म शेमिंग का मतलब ये होता है कि गिल्ट पैदा करना खरीदने वाले में। जैसे कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, समझो ये एप्पल का फ़ोन है, ये एप्पल का फ़ोन आप खरीद रहे हो और इसके ऊपर उन्होंने डील दे दी एक, और उसमें 25% ऑफ कर दिया, तो वो दिखाएंगे इतने लोगों ने लिया, 35,000 लोगों ने लिया, 40,000 लोगों ने लिया, और तो वो आपके एक बर्डन तैयार करेगा आपके दिमाग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जो आप फाइनल पेमेंट करने जाओगे तो सब्सक्रिप्शन लो बोलेगा, ये टाइप्स है डार्क पैटर्न, ठीक है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये किया है, अभी ड्राफ्ट पैटर्न किया है, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगा है। वही था उस न्यूज़ में, बाकी कुछ नहीं। और एक न्यूज़ देखिए, यूके रिजॉइंस द यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस ने यूरोपियंस का साइंस रिसर्च प्रोग्राम को रिज्वाइन किया है, ठीक है। जब ब्रेग्जिट हुआ था तो वो बाहर निकल गए थे ब्रेग्जिट के बाद, लेकिन अभी उन्होंने रिज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन ने। किसको, खाली यूरोपियन यूनियन के साइंस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करिए और यहाँ से ले लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे सीधा ये नाम डाल के सर्च कर सकते हो और आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।